हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का फोर्थ चैप्टर में 4.5 एक्सरसाइज। इसके जो है हमने पहले 3 सम कर लिए हैं। इसमें जो है एडजॉइंट और इन्वर्स हमने सीख लिया था कि उसको कैसे निकालते हैं, वो दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर आपको नहीं पता तो पहले जाके आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि ये जो सम है आपको आसानी से समझ आ जाए। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज का फोर्थ सम। इसमें क्या कहता है, वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो ये क्या कहता है, आपको वेरीफाई करना है जब आप इसकी मल्टीप्लाई करें, यानी कि ए मैट्रिक्स की एडजॉइंट ए से, और दूसरी बार देखें कि आप एडजॉइंट ए की फिर ए से मल्टीप्लाई करें तो वो दोनों इक्वल आएँ, और उसके बाद जो दोनों इक्वल आए हैं वो किसके इक्वल होंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। तो देखिए आपके पास जो मैट्रिक्स है ये वाली 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ये आपके पास मैट्रिक्स है। आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको लेट करना है ए मैट्रिक्स। फिर आपने क्या करना है, उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते थे, देखिए पहले आपने फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ देना है, बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे उनकी आपस में आपने क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो देखिए 0 की 3 से, -2 की 0 से, तो वो दोनों हो गई 0, और बाहर आपने क्या लिखना है 1, यानी कि आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर आप क्या लिखेंगे -1, और यहाँ पे जो है माइनस पहले आता था इसलिए जो है प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे माइनस पहले क्यों आता था, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, प्लस माइनस इस तरह से जो है ये जो है आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो माइनस आए हैं ये माइनस किस लिए हैं, क्योंकि इनका सम यहाँ पे जो है ओड होगा, और बाकी जो ये प्लस हैं ये प्लस में इसलिए हैं क्योंकि ये इनका सम इवन है। तो देखिए अब जो है आपने -1 लिया, जैसे कि आपने यहाँ से -1 लिया, तो यहाँ पे आपके पास देखिए माइनस पहले था, माइनस ये होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपने क्या करना है, ये वाली कॉलम और ये वाली रो छोड़नी है, पहली रो और दूसरी कॉलम छोड़कर आपके पास जो एलिमेंट्स बचेंगे उनकी आपस में आपने मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 3 की 3 से, -2 की 1 से। जब -2 की 1 से करेंगे तो पहले आपने बीच में, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माइनस का निशान आएगा, जिस कारण ये जो है यहाँ पे प्लस हो गया, इसलिए यहाँ पे प्लस लिखेंगे। इसी तरह फिर आपने क्या करना है, थर्ड कॉलम को छोड़ देना है और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 3 0 और 1 और 0, तो आपने इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, इनको सॉल्व करें, इनको आपने जब सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 11। तो आपका जो है डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 11। फिर आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट को आई से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए आपके पास आई क्या होता है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स, यानी कि उसके जो डायगोनल होंगे वो हमेशा 1 रहेंगे और बाकी एलिमेंट्स इसके 0 रहेंगे। तो आपने यहाँ पे 11 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जहाँ आपको 1 दिख रहा था वहाँ आपने 11 लिख दिया, और जब 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो वो 0 हो जाएगा। तो ए इंटू आई क्या आ जाएगा, ए डिटर्मिनेंट इंटू आई, 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो अब देखिए हमने जो है डिटर्मिनेंट निकाल दिया, उसकी आई से मल्टीप्लाई कर दी। अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। तो हमने एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, माइनर्स निकालेंगे। माइनर कैसे निकालते थे, देखिए A11 कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, बाकियों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 0 की 3 से और -2 की 0 से। यहाँ पे 1 नहीं लेंगे क्योंकि जो है माइनर और कोफैक्टर में यहाँ पे माइनस हम नहीं 1 नहीं लेंगे, यहाँ पे सिर्फ डिटर्मिनेंट में ही 1 लेंगे, जिसके कारण ये 0 हो जाएगा। इसी तरह जो है हमने 1 और 1 2 निकालना है, A12। इसी तरह से यहाँ पे जो है 1 3 आ जाएगा, 1 और 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। आपने इसी तरह से जो है ये वैल्यूज़ निकालनी है। तो देखिए एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि मैंने क्या किया था। जैसे मान लीजिए अब हम थर्ड रो का करें, यानी कि A31 निकाल लेंगे, तो 3 1 यानी कि पहले जो है 3 है, तो 3 क्या है, रो को डिनोट कर रहा है, जो आपके पास पहले लिखा गया वो आपकी रो हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 रो और ये क्या है 1, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम हो जाएगी, तो ये हमारा हो गया 3 1। तो देखिए जो एलिमेंट्स बच गए उनकी आपस में मल्टीप्लाई, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और माइनस का 0, प्लस का 2। तो देखिए A31 आपके पास क्या है, प्लस का 2। यहाँ पे माइनस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे जो सम है वो कौन सा है, और इवन है या और ये इवन है, इसीलिए यहाँ पे जो है साइन चेंज नहीं करेंगे। जहाँ ओड आ गया वहाँ पे आपने माइनस का निशान लगाना है। इसी तरह से आपने ये सारी वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। उसके बाद जो है आपने
इसमें लिखना है एडजॉइंट ए, जो आपके पास रो होती थी उसको आपने कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह आपके पास जो फर्स्ट रो थी उसको हमने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो देखिए अब जो है हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया। तो अब हमने क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल बताना है हमने, एडजॉइंट ए इंटू में ए, यानी कि देखिए ए जो यहाँ पे पहले था अब वो हमने बाद में ले लिया। तो हमने ये चेक करना है कि आपस में इक्वल हैं या नहीं। तो देखिए हमने क्या किया, पहले ए इंटू एडजॉइंट ए लिखा, तो हमने ए मैट्रिक्स लिख दी और एडजॉइंट लिख दिए, जो हमने अभी ये निकाले थे ये हमने यहाँ पे लिख दिए। फिर हमने मल्टीप्लाई करने, देखिए कैसे करेंगे, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से। तो हमारे पास जो है ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए हमने फर्स्ट से तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी तीनों रो की। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड रो की फिर से सेकंड कॉलम से करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर हम थर्ड रो की सेकंड कॉलम से करेंगे, फिर हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसी तरह से आपने क्या करना है, पहले तीन रो को थर्ड रो कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद जो हमने इनको प्लस माइनस करना है, जैसे कि यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दें, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस कर दें। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएंगी, 11 0 0 0 11 0 0 0 11। देखिए ये आपका किसके इक्वल आ गया, ए डिटर्मिनेंट इंटू आई के इक्वल आ गया। तो अब हमें एक बार और चेक करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, यानी कि इसका जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई में ए पहले लिखा था उसको अब हमने बाद में चेक करना है कि बाद में मल्टीप्लाई पे करने पे क्या हमें वही वैल्यू मिलती है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, एडजॉइंट ए इंटू में इसका ए मैट्रिक्स जो हमने लेट की थी। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरह से जो हमने मल्टीप्लाई करनी है। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड रो एक बार दो तो मैं आपको देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गई, फर्स्ट रो को आप फिर सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को फिर थर्ड कॉलम से, तो आपके पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी रो में। उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड रो को और सेकंड रो को किससे मल्टीप्लाई करनी है, फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से। तो हमारे पास सेकंड रो की ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसमें आपने प्लस माइनस करना है, जिससे हमारे पास जो है नीचे आ जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो ये देखिए तीनों जो है आपस में इक्वल आ गए। इस तरह जो है हमने ये शो कर दिया, वेरीफाई कर लिया कि ये तीनों जो हैं इक्वल आएंगे। अब देखिए 6 में क्या कहता है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ़ इट एग्जिस्ट। यहाँ पे क्या कहता है, आपने जो है इनवर्स फाइंड करना है अगर वो एग्जिस्ट करता है तो सबसे पहले जो हमें मैट्रिक्स गिवन थी उसको हमने क्या लेट कर लिया, ए मैट्रिक्स। उसके बाद जो है हमें क्या चाहिए, इनवर्स निकालने के लिए पहले आप याद रखें इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, 1/a डिटर्मिनेंट इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हमने ए डिटर्मिनेंट निकाला, अगर ये जीरो के इक्वल आ जाएगा तो हम कह देंगे ये एग्जिस्ट नहीं करता। अगर जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो छोटा है या बड़ा, तब हम इसकी वैल्यू को आगे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, आप जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि -1 की 2 से, 5 की -3 से, तो जो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, प्लस का 13। तो देखिए ये जो है ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो हम इसका जो है आगे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे इसके। अब देखिए एडजॉइंट कैसे निकालते थे, अगर टू ऑर्डर में हो तो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, आप इन दोनों की जो है जगह चेंज कर दें और इन दोनों के जो है साइन चेंज कर दें। देखिए इन दोनों की यहाँ पे देखिए जगह चेंज होगी, 2 जो है नीचे लास्ट में था वो हमारे पहले पे आ गया, -1 जो पहले पे था वो लास्ट में आ गया, और 5 और 3 की जो है हमने जो है वो चेंज कर दिए। तो ये दोनों जो है साइन चेंज होने के बाद -5 और प्लस का 3 हो जाएगा। इस तरह से जो हमने एडजॉइंट फाइंड करने हैं। अगर आपके पास 3 ऑर्डर में आ जाए तो आपने कैसे फाइंड करना है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ दें, जो एलिमेंट बचा आपको वो आ जाएगा। इस तरह से भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको जल्दी करना हो तो जैसे कि मैंने पहले बताया था उस तरह से आप लिखिए। अब देखिए ए इनवर्स का फॉर्मूला हमने पहले लिखना है, ए इनवर्स इक्वल में ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद इसमें वैल्यूज़ को रख देना है, तो आप चाहे इसको यहाँ पे लिख दीजिए, चाहे इसके आगे और भी लिख सकते हैं। बस आप इसको क्या करें, इसको डिवाइड में ले जाएं इसके,
3/13 -5/13 और 1/13, चाहे आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और चाहे इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, तो दोनों आपके लिए इक्वल हैं। तो देखिए आगे क्या है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ़ इट्स एग्जिस्ट। तो आप यहाँ पे भी चेक करना है कि इनवर्स निकालना है अगर वो एग्जिस्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। देखिए डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को जो है हम छोड़ देंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, जो एलिमेंट बच गए उनकी आपस में मल्टीप्लाई, 2 की 5 से, 4 की 0 से, और जो हमारे पास ये है 1, इसकी भी हमने मल्टीप्लाई में लिखना है इसको। इसी तरह से जो है हमने आगे करना है सेकंड कॉलम फर्स्ट रो। तो देखिए जो एलिमेंट बच गए उसकी मल्टीप्लाई 0 की 5 से, 4 की 0 से, और -2 लिखेंगे हम बाहर मल्टीप्लाई में। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि ये जो है ओड है, ये नंबर ओड नहीं, यहाँ पे जो सम है ना इसका, यहाँ पे जो लिखते हैं जैसे कि A11 A12 इस तरह पे ये जो है ओड है, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। तो देखिए आगे आपने क्या करना है, आपने फिर थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ देना है। तो आप देखिए आपके पास जो एलिमेंट बच गए उनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने इनको सोल्व किया तो हमारे पास क्या जाएगा, +10। तो ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका जो है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर हमने आगे इसका प्रोसेस करना है, आगे क्या करना है, इसमें एडजॉइंट्स निकालने हैं। तो एडजॉइंट्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इनका वो करेंगे हम माइनर्स निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो माइनर्स कैसे निकालते थे, आप फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ दीजिए, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपने जो है अब इसमें 1 नहीं लेना, क्योंकि माइनर में हम 1 को नहीं लेंगे, यानी कि माइनर में जब हम कोई भी रो छोड़ें या कॉलम छोड़ें तो उसमें जिसको छोड़ रहे हैं उसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं रहेगा, बाकी हमने मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 2 की 5 से, 4 की 0 से। तो क्या आ गया हमारे पास 10। इसी तरह जो है हम आगे करेंगे सेकंड कॉलम फर्स्ट रो। तो देखिए 0 की 5 से, 4 की 0 से, तो वो हो गया पूरा का पूरा 0। यहाँ पे माइनस का निशान लगा दीजिए तो भी वो आपके पास 0 ही रहेगा, या प्लस का लगाएंगे तो भी वो 0, क्योंकि वो बीच का टर्म होता है, यानी कि माइनस और प्लस में जो है यहाँ पे ये बीच में ही रहता है। तो यहाँ पे आप कोई भी साइन इसको कह सकते हैं, प्लस का भी और माइनस का भी। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, हमने A12 फाइंड कर लिया, फिर हम 1 3 फाइंड करेंगे, यानी कि थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ देंगे। तो देखिए एलिमेंट जो बच गए उनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू भी 0 आएगी। फिर हमने इसी तरह से 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 फाइंड करने हैं। तो हमारे पास 2 1 की क्या आएगी वैल्यू, -10, A22 की 5, A23 की 0, A31 की 8, सॉरी A31 की क्या आएगी 2, A32 की -4, A33 की 2। तो हमने जो है अब इसको किस में लिखना है, इसमें रो कॉलम चेंज कर देंगे, जो रो है उसको कॉलम बना देंगे हम, यानी कि A1 हम देखिए A1 1 A1 2 इस तरह से लिखते थे इसको। अब जो है इसको पहले रो में लिखते थे, अब इसको हमने कॉलम में लिखना है। तो हमारे पास देखिए ये मैट्रिक्स जो है बन जाएगी, यानी कि ये जो आ गया हमारे पास एडजॉइंट। तो इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला पहले लिखेंगे और फिर इसमें वैल्यूज़ को रख देंगे। तो हमारे क्या आ गया, 1/10 इंटू में 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। फिर एट्थ सम है, एट्थ सम में देखिए क्या कहता है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। तो आपको यहाँ पे भी जो है इन्वर्स फाइंड करना है आपके, अगर ये जो मैट्रिक्स का जो है इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा तो हम आगे चलेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, मैट्रिक्स 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। तो अब हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले ए मैट्रिक्स सेलेक्ट करना है, उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखिए डिटर्मिनेंट हम सिर्फ इसका ही करेंगे, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। तो देखिए ये एलिमेंट्स बच गए, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है -3 आ जाएगा। इनकी यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 0 ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ कर सकते हैं, तो हमारा जो है -3 आ जाएगा डिटर्मिनेंट। फिर हमने क्या करना है, एडजॉइंट्स निकालने हैं। तो एडजॉइंट्स निकालने के पहले हमने क्या करना है, माइनर्स को फाइंड करना है। तो देखिए हमने जो है माइनर्स यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको पिछले समय बताया था उसी तरह से आपने माइनर्स फाइंड करने हैं। तो आपका जो है A11 क्या आ जाएगा, -3, A12 क्या आ जाएगा 3, A13 क्या आ जाएगा -9, A21 0, A22 -1 आएगा, A23 -2, A31 0, A32 0, A33 1। तो जो है हमारे पास ये माइनर्स आ गए। अब इसको हमने जो है ट्रांसपोज करके
एडजॉइंट बनाना है, तो हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया, यानी कि जो हमारा रो में होना चाहिए था उसको हमने अब कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। जैसे देखिए आपके पास ये रो में लिखा हुआ है इस टाइम पर, इसको हमने कॉलम में लिख लिया, यानी कि -3 को और -9 को हमने जो है रो में लिखा होता उसको अब हमने कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह हमने A21 वाले लाइन को और इस सेकंड और थर्ड रो को भी हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करना है, हमने A इन्वर्स का लिखना है फॉर्मूला और उसमें वैल्यूज को रख देना है। इसी तरह देखिए हमारे पास जो है 9th सम है, इसमें क्या कहता है, फाइंड इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ़ इट एग्जिस्ट। तो हमने चेक करना है कि पहले वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो आपके पास मैट्रिक्स थी उसको हमने क्या लेट कर लिया, ए मैट्रिक्स लेट कर लिया। उसके बाद जो है हमने डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो छोड़ देंगे, तो इस जो बचेंगे एलिमेंट्स उनकी आपस में मल्टीप्लाई। इसी तरह जो है हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, जो एलिमेंट्स बच गए उनकी आपस में मल्टीप्लाई, 4 की 1 से, 0 की -7 से। तो देखिए फिर इसी तरह से हमने क्या करना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू के लिए थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़कर इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो है प्लस माइनस करने के बाद -3 आएगा। तो ये हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -3। तो ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ये जो है एग्जिस्ट करेगा। तो हमने इसका आगे प्रोसेस करना है, यानी कि माइनर्स को फाइंड करना है। तो माइनर्स फाइंड कर लेंगे हम, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया हुआ है, आपने उसी तरह से जो है माइनर्स को इधर भी फाइंड करना है। और प्लस माइनस का ध्यान रखना है कि प्लस कहाँ पर आएगा और माइनस कहाँ पर आएगा। जहाँ पे सम ओड हो जाए वहाँ पे आपने जो है माइनस का निशान पहले लगा के रखना है, और जहाँ पे इवन है वहाँ पर प्लस का। तो इस तरह जो आपका सम आसान हो जाएगा। फिर हमने जो है माइनर्स फाइंड कर लिए, उसके बाद जो है एडजॉइंट बनाएंगे इन माइनर्स को। तो माइनर्स को एडजॉइंट कैसे बनाएंगे, जो हमारे पास रो में लिखा होगा उसको हमने क्या करना है, कॉलम में लिख देना है, यानी कि इसका ट्रांसपोज हो रहा है। यहाँ पे भी A21 वाले रो को भी हमने कॉलम बना दिया, A31 वाला लाइन को भी हमने जो है कॉलम बना दिया। तो जो है हमारे पास जो नई मैट्रिक्स आ गई, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, वो क्या आ गया, -1 5 3 -4 23 12 1 -11 और -6। तो हमारे पास जो है ये वैल्यूज़ आ गई, यानी कि एडजॉइंट आ गया। फिर हमने क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो 1/A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में लिखेंगे। उसके बाद ए इनवर्स हम ए डिटर्मिनेंट हमने निकाला था, हमने वहाँ पे वैल्यू रख दी, -3 आया था। देखिए हमारे पास जो है -3 आया था, तो हमने इस माइनस को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, तो हमने ये ऊपर लिख दिया। उसके बाद जो है ए एडजॉइंट लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो देखिए 10th में भी आपके पास वही सम है, आपको यहाँ पे भी इन्वर्स ही फाइंड करना है। तो देखिए आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे ए मैट्रिक्स, फिर इसको जो है आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे। आप डिटर्मिनेंट कैसे भी निकाल सकते थे, फर्स्ट रो से भी निकाल सकते थे, सेकंड रो से भी, थर्ड रो से, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, आप किसी से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो है हमने फर्स्ट कॉलम से इसलिए निकाला है क्योंकि बीच में हमारे पास 0 है, जिससे हमारे पास जो है एक वैल्यू हमें कम मिलेगी, यानी कि हमें सिर्फ 2 ही रो को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट कॉलम के हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे और फर्स्ट रो छोड़ देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ गई उनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 4 से, -3 की -2 से। उसके बाद देखिए हमने जो है क्या करना है, फर्स्ट रो छोड़ दी, फर्स्ट कॉलम छोड़ दी, अब क्या करेंगे, सेकंड रो को छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, 1 की 4 से मल्टीप्लाई, -1 की 4 से है, 2 की -2 से है मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो है आ जाएगा, क्योंकि 0 है तो सारा का सारा एलिमेंट्स 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह से जो है हमने अब थर्ड रो छोड़ देनी है और फर्स्ट कॉलम, जो एलिमेंट्स बच गए उनकी जो है हमने आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स बच गए, 1 -1 2 और -3। तो हमने -1 की 3 से मल्टीप्लाई करी है माइनस के, और -2 की और 2 से मल्टीप्लाई की है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। इनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। तो ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस को फाइंड कर लेंगे। माइनस किस लिए फाइंड करते हैं हम, एडजॉइंट निकालने के लिए हम जो है माइनर्स को फाइंड करते हैं। तो ये हमारे क्या थे, माइनर्स। और उसके बाद जो है माइनर्स आने के बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो आप पहले क्या कीजिए, इसको देखिए आपके पास जो आए हैं ये माइनर्स, आप इसको सिंपल जैसे आप लिखते थे वैसे ही लिखिए, यानी कि रो के लॉन्ग सॉरी यहाँ पे जो है क्या है, 2 -9 -6 0
-2 -1 -1 3 और 2। तो देखिए अब जो है हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को लिख दिया है। कैसे लिखा है हमने, सिर्फ जो रो में आना चाहिए था वो रो में लिखा है। तो अब इसके आगे हम क्या लिख दिए, ये जो है हमारे पास ट्रांसपोज है, हम इसको एडजॉइंट ए ना लिख कर खाली सिर्फ ए लिख दें एक बार, ठीक है, कैपिटल ए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट कर देंगे, यानी कि इसका ट्रांसपोज कर दिया हमने, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। फिर हमने जो है क्या करना है, जो हमारे पास रो में था उसको हमने कॉलम में लिख देना है, और जो सेकंड रो में है उसको सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो देखिए ए इनवर्स कैसे फाइंड होगा, 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। फिर आप क्या करें, आपके पास देखिए एडजॉइंट जो है 1/ डिटर्मिनेंट ए क्या था, 1/-1। तो -1 को जो है माइनस का हमने ऊपर लिख लिया, तो 1/1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -1 से जो है आपने अंदर मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए जो आपके पास यहाँ पे प्लस में था उसको हमने माइनस में लिख दिया, और जो माइनस में था उसको प्लस में लिख दिया, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी तरह जो है हमारे पास 11th सम है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। तो आपने यहाँ पे भी जो है क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे 1 0 0 0 कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा है। आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको मैट्रिक्स को लेट ए करना है। फिर आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि कोस अल्फ़ा की माइनस कोस अल्फ़ा से, साइन अल्फ़ा की साइन अल्फ़ा से। तो देखिए जो है हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, उसके बाद तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस इंटू में क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो आपके पास ये आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता था, 1 के। तो देखिए हमने वही किया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल लिख दिया, 1 के। जो बाहर माइनस था वो हमने बाहर माइनस लिख दिया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, माइनस को फाइंड करेंगे, जो हमारे पास रो में लिखा होगा उसको हमने क्या करना है, कॉलम में लिख देना है, यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में हमने लिख दिया। तो वो हमारा क्या निकल आया, एडजॉइंट आ गया हमारे पास। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, ए इनवर्स को हमने फाइंड करना है। तो पहले ए इनवर्स लिखकर उसका फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद उसमें वैल्यूज़ को पुट कीजिए, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास जो है ए इनवर्स क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा माइनस का कोस अल्फ़ा आ जाएगा आपके पास। अब देखिए 12th समय क्या कहता है आपको, ए मैट्रिक्स आपके पास ये है, बी मैट्रिक्स ये है, तो वेरीफाई करना है आपको यही क्या दिया हुआ यहाँ पे आपको, ए बी का इन्वर्स इक्वल में बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ए और बी फाइंड कर लीजिए, यानी कि ए इंटू बी हमने फाइंड किया तो हमारे पास ए बी आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आएगा उसके बाद हमने ए इंटू बी जो किया था उसको, उस मैट्रिक्स को हमने क्या लिखना है, एडजॉइंट निकालना है उससे, एडजॉइंट ऑफ ए बी, फिर उसका इन्वर्स करना है। तो देखिए यहाँ पे जो हमने सबसे पहले क्या किया, ए मैट्रिक्स को हमने यहाँ से ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड की, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पे भी चाहिए ए इन्वर्स बी इन्वर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, ए इन्वर्स और बी इन्वर्स निकालने के लिए ए का ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखी। ए डिटर्मिनेंट की कैसे लिखेंगे, इसकी से मल्टीप्लाई, यानी कि 3 की 5 से और 7 की 2 से। तो ये वैल्यू क्या आ गई, 1। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनर्स को फाइंड करेंगे, उससे एडजॉइंट बनाएंगे। फिर उसके बाद ए इन्वर्स लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे उसका, और वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो ए इन्वर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 - 7 2 माइनस का है और प्लस का 3 है। तो देखिए आगे क्या करेंगे हम, इसी तरह से हमने जो है बी मैट्रिक्स को भी करना है। बी मैट्रिक्स से पहले हम बी डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, -2। उसके बाद हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ बी निकालने के लिए पहले क्या चाहिए हमें, माइनस। तो हम पहले माइनस को फाइंड करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज करने के बाद एडजॉइंट ऑफ बी। फिर हमने बी इन्वर्स लिखना है, बी इन्वर्स का क्या फॉर्मूला होगा वो लिखेंगे। उसके बाद इसमें वैल्यूज़ को लिखना है, जो हमारे पास बी इन्वर्स आ जाएगा -9/2 4 7/2 -3। तो उसके बाद देखिए हमने जो है बी और ए दोनों का इन्वर्स निकाल लिया। उसके बाद हम क्या करें, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, यानी कि जो हमारे पास इन्वर्स करने के बाद जो वैल्यूज़ आई हैं, यानी कि बी इन्वर्स ये आया है
और ए इनवर्स ये आया है, तो हमने इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से सेकंड रो की सेकंड कॉलम से, फिर ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ये जो है यहाँ पे हमारे पास जो है ये वैल्यूज़ यहाँ पे क्यों आएंगी। देखिए यहाँ पे जो है फर्स्ट और फर्स्ट, देखिए यहाँ पे 1 1 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये कहाँ पर होगा, A11 हमारा यहाँ पर होगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट को सेकंड से कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो हमने यहाँ पे लिखा है। इसी तरह से यहाँ से 2 1 और 2 2 को फाइंड करा है हमने 2 2 को। तो हम इसको प्लस माइनस से सॉल्व करें तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, -61/2, 87/2, 47/2, -67/2। चाहे आप इनका भार जो है 2 कॉमन ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसको हमने जो है इक्वेशन फर्स्ट का नाम देना है और फिर हमने क्या फाइंड करना है, ए बी का इन्वर्स। तो सबसे पहले ए इंटू बी चाहिए हमें, तो ए मैट्रिक्स को और बी मैट्रिक्स को जो हमें स्टार्टिंग में गिवन थी उनकी आपस में मल्टीप्लाई करी, तो हमारे पास जो नई मैट्रिक्स आ गई वो क्या हो गई, 67, 87, 47 और 61। फिर हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, 67 की 61 से मल्टीप्लाई माइनस 87 की 47 से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी उनको हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास वैल्यू क्या गई, -2। फिर देखिए हमने जो है एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है, तो ए बी कैसे निकालेंगे सबसे पहले जो है हम यहाँ पे माइनस को फाइंड करेंगे, उसका जो है ट्रांसपोज करेंगे, तो हमारे पास जो आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी। फिर हमने क्या करना है, ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हम निकाल चुके हैं -2 और एडजॉइंट ऑफ ए बी भी निकाल चुके हैं 61, -87, -47 और 67। तो देखिए अब ये जो है इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये देखिए हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ गई। उसके बाद पहली और दूसरी इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, ये दोनों जो हैं इक्वल हैं। तो ये आपका सम यहाँ पे अब कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ। अगर आपको कोई सब में डाउट है तो वीडियो को आप बार बार पॉज करके देख सकते हैं, रिवाइंड कर देख सकते हैं। अगर आपका फिर भी डाउट क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसके बाद मैं आपको वो आपका डाउट क्लियर कर दूंगा।